एक पल एक दिन को बदल सकता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध के उन 50 अनमोल उपदेशों को जो आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा, जिसके कारण आपके जीवन में अनेक अच्छे बदलाव आ जाएंगे। अगर भगवान बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चला जाए तो हर व्यक्ति के जीवन में जो वह सपना देखे हैं और लक्ष्य तय किए हैं उनको मिल सकता है। देखिए, आपको बुद्ध के बताए उपदेशों के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बात उन्होंने भी कहा है कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। तो आइए उनके सभी उपदेशों को सुने और अपने जीवन में अपनाएं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सिर्फ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ताकि मैं आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहयोग कर सकूं। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्रेम से खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। बीते हुए समय के बारे में और भविष्य के बारे में न सोचो। हमें सिर्फ वर्तमान पर ध्यान लगाए रखना चाहिए। सच का साथ देते रहो, अच्छा सोचो, अच्छा कहो, प्रेम धारा बन के बहो। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करो, दूसरों पर निर्भर ना रहो। मनुष्य का जन्म केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है।
बुद्धि, बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना तय है। जो मजा शांत रहकर चुप रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं। जीभ एक चाकू की तरह बिना खून निकाले ही मार देती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। मनुष्य के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर ना तलाशो। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसके आने वाले पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। अपनी जुबान से पहले अपना दिमाग खोलो। हम भले ही बहुत सारी अच्छी बातें पढ़ सुन ले, सत्संग कर ले, लेकिन अच्छी बातें हमें तब तक लाभ नहीं पहुंचाएंगी जब तक कि हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। शक एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से करीबी रिश्ते भी टूट सकते हैं। इस बुराई की वजह से दो अच्छे मित्र अलग हो जाते हैं। इसे जल्दी से जल्दी छोड़ दें। संकट के समय धैर्य रखने का तात्पर्य आधी लड़ाई जीत लेने के बराबर है। हमें जो कुछ भी मिलता है उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता। हमें अपने रास्ते पर खुद चलना है। बुद्ध कहते हैं कि जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। कोई भी गलत चीज गलत सोच से ही उत्पन्न होती है। जो सामने है वह तो दिखता ही नहीं, और जो सामने नहीं होती है उसका हम विचार करते हैं।
आपका मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द जो शांति लाता है। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा बोलता है। शक एक लाइलाज बीमारी है। यह अच्छे से अच्छे रिश्ते और दोस्ती को भी दीमक की तरह चाट जाती है। सत्य की रास्ते पर कोई दो ही गलतियां कर सकता है, या तो वो पूरा सफर नहीं करता या सफर की शुरुआत ही नहीं करता। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल लें, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। पैर तभी पैर महसूस करता है जब यह जमीन को छूता है। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। यह सबसे पहले आपको ही जलाता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है।
एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। सूर्य, चंद्र और सत्य, ये तीन चीजें कभी नहीं छुप सकती। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। एक बुरा मित्र किसी जानवर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक जानवर सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बुरा मित्र हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। साथियों, अंत में मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना और सत्य के राह पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो बुद्ध के इन सभी महान उपदेशों पर अमल करें और उनकी बताए रास्ते पर चले, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि बुद्ध के उपदेशों को अंगुलीमाल ने माना तो वह एक खूंखार डाकू से एक महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो आप ही बताइए, आप तो एक अच्छे इंसान हैं, आपको तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर मिलेगी। इसके लिए आपको बस बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते ही रहना होगा। तो चलिए, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें और हमेशा मोटिवेटेड रहें। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके 50 संकट है। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके एक भी संकट नहीं है।